कुछ कहानियां किताबों में नहीं, लोगों की आंखों में लिखी जाती हैं। कुछ दर्द आवाज नहीं बन पाते, पीढ़ियों तक घुटती हुई खामोशी होते हैं। पोंग बांध की ये दास्तान भी ऐसी ही है, जहां विकास के नाम पर घर डूबे और वादों के नाम पर उम्मीदें। पोंग बांध विस्थापितों की कहानी किसी एक गांव की नहीं, ये कहानी उन 30,000 से ज्यादा परिवारों की है जिन्होंने देश के विकास के लिए अपनी जमीनें दे दी, अपने घर दे दिए। पर बदले में मिला क्या? गलत जमीन, अधूरे वादे और पूरी जिंदगी तक चलने वाला संघर्ष। आखिर क्यों आधी सदी बीतने के बाद भी पोंग बांध विस्थापित न्याय की राह देख रहे हैं? वादे किसने किए थे? क्या वादे पूरे हुए? और किस तरह एक सरकारी फैसले ने पीढ़ियों को बेघर कर दिया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीर खड़का और आज हम बात करने जा रहे हैं देश की सबसे बड़ी पुनर्वास त्रासदियों में से एक की पोंग बांध विस्थापन। एक ऐसा अध्याय जिसे इतिहास ने तो दर्ज कर लिया, लेकिन सरकारों ने जैसे भुला ही दिया। चलिए चलते हैं 60 साल पीछे, वहां जहां से ये कहानी शुरू होती है। 1960 के दशक में केंद्र सरकार ने ब्यास नदी पर एक विशाल बांध बनाने का फैसला किया। नाम दिया गया पोंग बांध। इसके मुख्य उद्देश्य हैं बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई सुविधा बढ़ाना। सरकार के लिए ये एक विकास था, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये आने वाले तूफान की पहली दस्तक थी। कई गांवों में अफवाहें फैलने लगी, बांध बनेगा, पानी भरेगा और गांव डूब जाएंगे। पर उस समय तक किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। 1963 में सर्वे टीम पहुंची, नक्शे बने, जमीनें मापी गई और पहली बार स्थानीय लोगों को बताया गया, आपके गांव इस परियोजना के दायरे में आते हैं। यही वह पल था जब विस्थापन का खौफ लोगों के जीवन में प्रवेश कर गया। लेकिन साथ ही सरकार ने कुछ वादे भी किए। ये सरकारी वादे क्या थे, आइए बताते हैं। हर परिवार को उपजाऊ जमीन दी जाएगी, हिमाचल जैसी जमीन राजस्थान में बसाई जाएगी, हर परिवार को चालू खेती लायक जमीन मिलेगी, पुनर्वास प्रक्रिया जो है वो पारदर्शी और न्यायपूर्ण रहेगा। लोगों ने सरकार की बात मानी, क्योंकि विकास के लिए बलिदान देना उन्हें गलत नहीं लगा। पर उन्हें ये नहीं पता था कि इन वादों की डगर कितनी लंबी और दर्दनाक होने वाली है। ग्रामीणों की बार बार मीटिंग ली गई, उन्हें भरोसा दिलाया गया, आपको राजस्थान में हिमाचल जैसी ही जमीन दी जाएगी, चिंता ना करें। लेकिन धीरे धीरे लोग महसूस करने लगे कि वादों का ढांचा मजबूत नहीं बल्कि खोखला है। कई जगह जमीन के नक्शे बदलते रहे, लिस्ट में नाम आते जाते रहे, लोगों की असल कृषि योग्य जमीन का मूल्यांकन गलत किया गया। पर तब लोग किसान थे, राजनीतिक नहीं। उन्हें लगा सरकार बड़ी है, वह धोखा नहीं देगी। दुर्भाग्य यहीं से शुरू हुआ। 1971 में आधिकारिक रूप से आदेश जारी हुआ, आप सभी को इलाका खाली करना होगा। यह आदेश पूरे क्षेत्र पर बिजली गिरने जैसा। कई गांव एक साथ रो पड़े। जिन मंदिरों में वर्षों से पूजा होती थी, जिन खेतों में पीढ़ियों ने फसल उगाई थी, जिन घरों में बचपन बीता था, सब पलक झपकते ही डूबने वाली संपत्ति घोषित कर दिए गए। लोगों के पास विकल्प नहीं था। ये भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा गैर युद्धकालीन विस्थापन था। 30,000 से अधिक परिवार, लाखों बीघा भूमि, हजारों मकान, सब एक साथ उजड़ गए। जब विस्थापित राजस्थान पहुंचे तो सच उनके सामने खड़ा था, कठोर, क्रूर और चुभता हुआ। वादे कुछ और थे, हकीकत कुछ और। कई परिवारों को जमीन के कागज ही नहीं मिले। कई लोगों को बताया गया, आपकी फाइल पूरी नहीं है, आपको पुनर्वास की सूची से बाहर कर दिया गया है। लोग टूट गए, जो घर छोड़ा, जो खेत डूब गए, उसका मुआवजा भी नहीं मिला। 1974 में पोंग बांध पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। पानी भरा और पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया। जो बचा था वो सिर्फ दर्द और संघर्ष। राजस्थान में लोग नए जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे और हिमाचल में उनके घर, गांव पानी में धीरे धीरे डूबते जा रहे थे। ये सबसे कड़वा अध्याय था, जहां विकास ने इंसान को रौंद दिया। कई विस्थापित मजबूरी में कानूनी रास्ते पर चले गए, कागज बनवाए, दर दर दफ्तरों के चक्कर काटे, लेकिन प्रशासन ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। फाइलें खोई, नाम कटे, कई परिवारों के दस्तावेज गायब हुए और अदालतें धीमी, बहुत ही धीमी। इस दौरान विस्थापितों के बच्चे बड़े हुए। उन्होंने समझा उनके माता पिता ने त्याग नहीं किया, बल्कि मजबूरी में उन्हें त्याग करवाया गया था। उन्होंने आवाज उठानी शुरू की, संगठन बने, धरने हुए, याचिकाएं दाखिल की गई।
लेकिन समस्या वही, आधी अधूरी जमीन, गलत नक्शे, गलत पैमाइश या फिर कोई जमीन ही नहीं। आज 2025 में भी हजारों पोंग बांध विस्थापित अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। कई लोग राजस्थान में बस गए, जहां पानी की कमी, रोजगार की दिक्कतें और बंजर जमीन है। कई लोग वापस हिमाचल लौट आए, जहां उनके लिए न जमीन है न कोई मान्यता। उनकी स्थिति को हम ऐसे बयान कर सकते हैं कि वे कहीं के नहीं रहे। विस्थापितों की सबसे बड़ी पीड़ा, हमने देश के लिए अपने घर छोड़े पर देश ने हमारा घर कभी वापस नहीं किया। कुछ बुजुर्ग कहते हैं, हमारे मंदिर, हमारी धरती, हमारे पूर्वजों की यादें पानी के नीचे दफन हो गई। और कुछ युवा कहते हैं, हम विस्थापित नहीं, स्थायी शरणार्थी बनकर रह गए। कई विस्थापितों के पास आज भी खेत नहीं, कागज नहीं, अधिकार नहीं। सवाल वही है, वादा किसने किया था? ये वादा पूरा क्यों नहीं हुआ? न्याय कब मिलेगा? कब ये लोग विस्थापित नहीं, नागरिक कहलाएंगे? पोंग बांध की बिजली आज भी राज्यों में चमक बिखेरती है, पर जिनके अंधेरे घर इसकी वजह से उजड़े, उन पर किसी का भी ध्यान नहीं। पोंग बांध बना, देश ने तरक्की की। जिन लोगों ने अपनी जमीन देकर इस तरक्की की बुनियाद रखी, उनकी जिंदगी अब भी अधूरी है। पोंग विस्थापितों का संघर्ष सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आज की हकीकत है, और जब तक हर विस्थापित को उसका अधिकार नहीं मिलता, ये कहानी पूरी नहीं होगी।